नमस्कार। दिन भर की हाइलाइट्स जानने के लिए सुनते रहिए सुजस आवाज राजस्थान। मेधा के साथ आप सुन रहे हैं सुजस पॉडकास्ट में प्रदेश की खास खबरें। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री आवास पर की जन सुनवाई, आमजन की परिवेदनाओं के निस्तारण के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। मुख्यमंत्री का बजट घोषणाओं के लिए पत्रकारों ने जताया आभार। पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने वाले पत्रकारों को मिलेगा श्री बिशन सिंह शेखावत पत्रकारिता पुरस्कार। और विधानसभा में सवाल जवाब का दौर रहा जारी। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। आमजन को राहत पहुंचाने और उनकी परिवेदनाओं के निस्तारण के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार प्रयासरत हैं। इसके लिए वे समय समय पर जन सुनवाई कर आमजन से मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आज भी मुख्यमंत्री आवास पर जन सुनवाई कर आमजन की समस्याओं को सुना और इसकी जानकारी देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, आज मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम में पधारे देवतुल्य नागरिकों की समस्याएं सुनी और समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। नए भारत के नए राजस्थान में सुशासन को समर्पित हमारी सरकार जन जन के कल्याण और उत्थान के लिए वचनबद्ध है। बढ़ते हैं आगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि पत्रकार समाज के प्रहरी और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज को जागरूक करने का काम करते हैं। पत्रकार संवेदनशीलता के साथ काम करते हुए निष्पक्षता और पूरी सच्चाई के साथ प्रत्येक घटना को जनता के सामने लाते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार निर्भीकता के साथ काम कर रही इस कौम को और अधिक सशक्त बनाने के लिए निरंतर काम कर रही है। श्री शर्मा ने आज मुख्यमंत्री निवास पर परिवर्तित बजट 2024-25 में पत्रकारों के लिए हुई घोषणा के आभार समारोह में कहा कि प्रशासनिक, राजनैतिक और पुलिस की तरह पत्रकार भी प्रदेश के समग्र कल्याण और विकसित राजस्थान के संकल्प सिद्धि को पूरा करने में जुटे हुए हैं। आगे भी इसी तरह पत्रकार सामाजिक सरोकारों के प्रति जागरूक रहें, साथ ही समाज के प्रत्येक पहलू को सशक्त बनाने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा शुरू से ही यह मानना है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में अच्छा काम करने वाले पत्रकारों का आकलन होना चाहिए। इसीलिए सरकार द्वारा इस वर्ष के परिवर्तित बजट में उत्कृष्ट पत्रकारिता वाले पत्रकारों के लिए स्वर्गीय श्री बिशन सिंह शेखावत पत्रकारिता पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। साथ ही पत्रकार कल्याण के लिए बजट में स्वतंत्र पत्रकारों के लिए अधिस्वीकरण की आयु सीमा में छूट, अधिस्वीकृत पत्रकारों के लिए राजस्थान जर्नलिस्ट हेल्थ स्कीम सहित विभिन्न कदम उठाए गए हैं। उन्होंने पत्रकारों को आश्वस्त किया कि आगे भी राज्य सरकार लोकतंत्र के इस स्तंभ को और अधिक सशक्त और मजबूत बनाने में कार्य करेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज मुख्यमंत्री आवास पर केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के लिए की गई महत्वपूर्ण बजट घोषणाओं के लिए नागरिकों ने आभार जताया। इसकी जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया संदेश पर लिखा, हमारा ध्येय सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। राजस्थान के सर्वांगीण विकास को समर्पित प्रदेश के विकासोन्मुखी बजट 2024-25 के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र केकड़ी के लिए महत्वपूर्ण विकास कार्यों के प्रस्तावित होने के बाद आज मुख्यमंत्री आवास पर विधानसभा केकड़ी के विधायक शत्रुघ्न गौतम जी के नेतृत्व में विधानसभा क्षेत्र के सम्मानित नागरिकों ने इस अनुदान के लिए प्रदेश सरकार का आभार जताया, जिसके लिए आप सभी का अभिनंदन प्रकट करता हूँ। हमारी सरकार प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र के समग्र विकास के लिए कृत संकल्पित है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ मुलाकात की जानकारी देते हुए सोशल मीडिया संदेश में लिखा, केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का मुख्यमंत्री आवास पधारने पर आत्मीय स्वागत और अभिनंदन किया। इस अवसर पर प्रदेश के कल्याण और विकास कार्यों से जुड़े विभिन्न विषयों पर उनके साथ सार्थक चर्चा की। और अब विधानसभा में आज चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह ने विधानसभा में आश्वस्त किया कि जिला स्तर पर हर महीने विशेष नागरिकता कैंप आयोजित कर पाक विस्थापितों को भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। इस संबंध में जिला कलेक्टरों को निर्देश दे दिए गए हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का गृह मंत्री की ओर से जवाब दे रहे थे। राजस्थान की जो पूरी पेंडेंसी है, टोटल पेंडिंग 1566 और उसमें से 300
300 जो है IB की रिपोर्ट के प्रति पेंडिंग है। माननीय सदस्य ने जो बोला उसके मैं ये बताना चाहूंगा, कलेक्टर्स जो हैं, कलेक्टर्स को अधिकृत किया गया है नए एक्ट के तहत कि वो ही जो है इसके इंचार्ज रहेंगे। और गृह विभाग ने कलेक्टर्स को चिट्ठी भी लिखी है और बोला कि इसके अंदर इसको फास्ट फॉरवर्ड करने के लिए हर महीने कैंप्स रखे जाएंगे और प्रोसेस जो है उसको बिल्कुल सिंप्लीफाई कर दिया है। मैं माननीय सदस्य को मैं बता दूंगा कि 6B के तहत क्या क्या दस्तावेज चाहिए, बहुत कम चाहिए, और उसके बाद जो दूसरे सेक्शन 5 और 6 है उसके अंदर क्या क्या चाहिए आपको बता दूंगा। ये अफगानिस्तान और बांग्लादेश और पाकिस्तान, यहाँ से जो माइनॉरिटीज जिसको गिना गया है उसमें हिंदू, सिख, पारसी, जैनी, ऐसे क्रिश्चियन, ऐसे 6 अपन ने कैटेगरीज दिए जिनको हम माइनॉरिटीज मानते हैं। और वो इंडिया में जो आ रहे हैं उनका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, उनका वीजा वैलिड होना चाहिए, और हम बिल्कुल इसको बिल्कुल प्रायोरिटी पे इनको प्रोसेस कर रहे हैं। इसी क्रम में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह ने कहा कि राजसमंद जिले के भीम स्थित उप जिला चिकित्सालय में स्वीकृत बेड की उपयोगिता दर कम होने से इसे जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत नहीं किया जा सकता। उन्होंने आश्वस्त किया कि अगले बजट में इस पर प्राथमिकता से विचार किया जाएगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने जानकारी दी कि राजसमंद जिले में पहले से ही 2 जिला अस्पताल, 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 12 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 59 उप स्वास्थ्य केंद्र हैं। बढ़ते हैं आगे। सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू भागमार ने विधानसभा में कहा कि नगर परिषद डूंगरपुर द्वारा धनमाता की पहाड़ी पर कराए गए विकास और सौंदर्यीकरण के कार्यों में अनियमितताओं की जांच कराई जाएगी। उन्होंने आश्वस्त किया कि यदि विकास कार्य सही तरीके से नहीं हुए तो दोषी कार्मिकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का पर्यटन मंत्री की ओर से जवाब दे रही थी। जैसा कि मैंने प्रश्न संख्या 2 में बता दिया है कि अभी जैसे ही प्रस्ताव प्राप्त अभी तक नहीं हुए, प्रस्ताव प्राप्त होने पर तिराहे के ऊपर देखा जाना पड़ेगा कि वहाँ पर जो है यातायात विभाग भी उसकी अनुमति देता है नहीं देता है, और उसके जो प्रचलित नियम और दिशा निर्देशों के अनुसार इसकी जांच करवाकर और वहाँ पर प्रतिभा स्थापित करने का निर्णय लिया जाएगा। और फिर सेकंड, जैसे इन्होंने पूछा है कि धनमाता क्षेत्र के अंदर, तो मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाती हूँ कि जिस तरह नगर परिषद द्वारा वहाँ पर कार्य करवाए गए और यदि वहाँ पर किसी तरह की कोई आपत्ति है यहाँ पर या वहाँ पर कार्य सही नहीं हो पाए हैं तो निश्चित रूप से जो है उसकी जांच करवाकर जो दोषी अधिकारी होंगे उन पर कार्रवाई करवाई जाएगी। उद्योग राज्य मंत्री के विश्नोई ने राज्य विधानसभा में कहा कि खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र में कृषि महाविद्यालय स्थापित करने का निर्णय आवश्यकता और राज्य सरकार के नीतिगत निर्णयों के आधार पर लिया जाएगा। उद्योग राज्य मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब कृषि मंत्री की ओर से दे रहे थे। उन्होंने कहा कि मंदिर माफी की कृषि भूमि पर खेती करने वाले किसानों के नाम जमाबंदी में अंकित करने का निर्णय परीक्षण उपरांत राज्य सरकार की नीतियों के आधार पर किया जा सकेगा। क्षेत्र की आवश्यकता और राज्य सरकार के नीतिगत निर्णयों के आधार पर ये फैसले लिए जाते हैं। तो जैसा कि माननीय सदस्य ने आवश्यकता जताई है, यदि वहाँ पर निरीक्षण करने पर उचित पाया जाएगा तो महाविद्यालय का बिल्कुल इस पर विचार किया जा सकता है। वहीं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने राज्य विधानसभा में आश्वस्त किया कि विधानसभा क्षेत्र बूंदी में संचालित उच्च माध्यमिक विद्यालय के विज्ञान संकाय के रिक्त पद विद्यार्थियों की पर्याप्त संख्या होने के बाद भरे जाएंगे। शिक्षा मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि विधानसभा क्षेत्र बूंदी में 7 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान संकाय संचालित किए जा रहे हैं। सेकेंडरी स्कूल बूंदी में एक भी छात्र नहीं है और छात्राएं 42 है, और महात्मा गांधी स्कूल नीमाना में 11वीं में 1 है, 12वीं में 1 भी नहीं है। और इसी प्रकार से है बालचंद पाड़ा जो बूंदी में है, उसे बालक तो है 12 और बालिकाएं 7। माननीय सदस्य चाहते हैं कि इनमें सारे पद भर दिए जाएं, मुझे आपत्ति नहीं, मैं भरना भी चाहता हूँ लेकिन ये पर्याप्त नामांकन कर देंगे जिस दिन, उस दिन हम इनके पद भर देंगे। तो आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।